दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़रूरी बात लेकर आई हूँ। लोगों का कहना है कि टीएमसी को चोरी करके हराया गया, ठीक है। भाजपा चोरी से सरकार बनाई है। तो दोस्तों, मैं शबनम परवीन आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी आवाज़ और जनता की आवाज़ लेके। तो जनता में इतना क्यों कोहराम मचा हुआ? जनता क्यों मीडिया के सामने आके कह रही कि ये सरकार, हम लोग इस सरकार से परेशान हो गए थे। इस सरकार को हटना बहुत ज़रूरी थी। लोग अपनी रास्ता पे मीडिया के सामने अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जैसे सोना पप्पू और राजू लश्कर के लोग जब जा रहे हैं बेलिया हट्टा ये सब जगह में, उनको लोग चोर करके औरतें जूता मार के उनको भगा रही हैं। उनकी कहानियाँ पुलिस वालों से बयान करी कि किस तरह से उनकी ज़मीनों को गमन किया गया था, किस तरह से उनके ज़मीन को वो लोग खरीद फरोख्त करके बेच के उन लोगों को घर से बेघर करके रखा था, सोना पप्पू और राजू लश्कर। इसी तरह से हमने बेलिया घाटा तोपसिया वगैरह का भी देख रही हूँ, वहाँ भी जिस तरह से बुलडोज हो रही है, बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है। अभी आशियाना को भी दिया गया है नोटिस कि वो भी टूटने के कगार में है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आखिर लोगों का जो बयान आ रहा है, लोग जब ये बोल रहे हैं ये सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी था। जब अभिषेक बनर्जी के घर में नोटिस लगा तो एक चलते हुए मुसाफिर गाड़ी में बैठे हुए थे, एक अच्छा एडुकेटेड लोग, उनसे मीडिया ने पूछी कि आप बताइए आपका क्या राय है, अभिषेक बनर्जी के घर में नोटिस लगाया। तो उनकी ज़बानी उन्होंने फ़ौरन कहा नोटिस लगाने की क्या ज़रूरत थी, उनको पहले अरेस्ट करना चाहिए था, उनका घर को बुलडोज करना चाहिए था। दोस्तों, लोगों की ज़बानी ऐसी बातें सुनी जा रही है। और जिस तरह से जावेद अहमद खान का लड़का फैज़ अहमद, जो इलेक्शन के ज़माने में 6 पैक दिखा के लोगों को खूब मतलब बहला रहा था और अपनी मीठी बातों में लोगों को फंसा रहा था। लक्ष्मी भंडार और रूपा भंडार और दुनिया का जो भंडार था, वो भंडार में लोगों को मैंने इस तरह से बहा के लेके आज बताया जा रहा है कि 90 प्रॉपर्टी उस जावेद अहमद खान के बेटे का, फैज़ अहमद खान का 90 प्रॉपर्टी है। और अभी वो फ़ोन के ज़रिए से बता रहा है कि मैं 10 साल का काउंसलर हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, यहाँ पर सारी जितनी बिल्डिंग है सब इनलीगल है। तो मैं कहना चाहती हूँ, मीडिया को सवाल करना चाहिए कि आपको काउंसलर किस लिए चुन के बनाया गया? आपको जो जनता वोट देके काउंसलर बनाई थी, किस लिए बनाई थी? कि अगर इलाका में कोई गलत काम हो रहा तो आप पुलिस को, प्रशासन को या बिल्डिंग डिपार्ट को आप खबर नहीं देंगे? और आवाम तो मजबूत थी, क्योंकि इनकी तो जो जाल थी चारों तरफ केकड़ा की तरफ पूरा जाल बिछा हुआ था। अगर आवाम पुलिस को कंप्लेन करती, पुलिस उसको कंप्लेन, अगर बिल्डिंग विभाग को करती, उसको बिल्डिंग विभाग में कंप्लेन नहीं ली जाता। जिस तरह से सीएससी का लाइन चोरी होता था, अगर सीएससी डिपार्टमेंट में कंप्लेन किया जाए, वहाँ नहीं कंप्लेन लिया जाता था। आज वही पुलिस अपनी काम कर रही है, वही पुलिस। और कल यही पुलिस जनता को पीटती थी, और इसकी अगर कोई खबर करता था तो उसका खबर आवाम को, मैंने जो बाहुबली थे उन लोगों को पहुंचा दिया जाता कि फलाना आदमी आपका कंप्लेन किया, आपके बारे में आके कंप्लेन करा, उसको जाओ ठिकाना लगाओ। पुलिस का ये काम था। लोगों से किस तरह से पुलिस कंप्लेन लेती थी, लेकिन वो कंप्लेन लेटर फाड़ दिया जाता था। फाड़ने के बाद बाहुबलियों को फ़ोन करके बता दिया जाता फलाना आदमी कंप्लेन किया। ऐसा खुद मेरे साथ बहुत बार हुआ। हम बार बहुत सारा ऐसा कंप्लेन किए, जो कंप्लेन करने के बाद पुलिस वाला ही फ़ोन करके पूछता था ये कंप्लेन है। उसके बाद हमारे इलाके के लोगों को, जो बड़े बाहुबली, उनको बता दिया जाता था कि ये आपके नाम से फलाना आदमी कंप्लेन किया। फिर वो आदमी आके हम लोगों को घर में ट्रेनिंग देता था। तो हम लोग भी मजबूर हो जाते थे, इसलिए कि बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड है, काम है, रोजी है, रोजगार है, उसके परफेक्ट है, हम तो औरत है, मेरे पे कुछ भी नहीं करेगा। बात दरअसल ये थी। अभी जैसे फैज़ अहमद खान बोले, फ़ोन पे क्यों बोले? आपको तो रास्ते में उतरना चाहिए था भाई, बुलडोज हो रहा है, बिल्डिंग तोड़ा जा रहा था, आप उतरिए रास्ता में। ये सना अहमद जो आती थी, उनको भी रास्ते में उतरना चाहिए था, उतर के बोलना चाहिए क्यों आप गरीबों का बिल्डिंग तोड़ रहे? भाई मत तोड़िए, इनका बिल्डिंग मत तोड़िए। तो मैं कहना चाहूँगी, सरकार से मेरा बार निवेदन है कि ऐसे लोगों को सबसे पहले इनको गिरफ्तार करने की ज़रूरत है, और इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की ज़रूरत है। इनकी प्रॉपर्टी जब्त करें, और उन लोगों को, जो लोग बेचारे लोग का घर बुलडोज हो रहा, उनको उसको दिया जाए। इनकी जब तक प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, इनको जब तक जेल का हवा नहीं खिलाया जाएगा, उस वक्त तक ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये लोग अंदर अब सेटिंग करते हैं किस तरह से हम लोगों को बीजेपी में शामिल हो जाए, ताकि शामिल हो जाने के बाद ये जाके एकदम नीट एंड क्लीन और सारी केस को सबल इनके ऊपर से उठ जाएगी, फिर जनता को टाइट फिश दिखा देंगे। तो मैं बीजेपी सरकार से अपील करना चाहती हूँ, बार अपील करना चाहती हूँ, बार उनको बोलना चाहती हूँ, जिस तरह जनता ने विश्वास के साथ आपको इस सरकार में लाया है, आपसे पूरे बंगाल के अवाम की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे भ्रष्टाचार लोगों को कभी अपने पार्टी में शामिल न करें, वरना जनता का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। जनता किस पर विश्वास करेगी? इसलिए जनता ने बहुमत वोट से आपको जिता के इस सरकार में लाया है। तो इस सरकार में नहीं कहूँगी, हिंदू मुसलमान जो भी गलत करता है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जो भी गलत करे। जिस तरह मुसलमानों को बोला कि नमाज नहीं पढ़ना है, बाहर मुसलमान ने मान लिया,
आखिर आज वही मुसलमान कैसे इस चीज़ को मान रहा है कि बाहर मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ा मुसलमान बन गया? आज वही मुसलमान कैसे इस चीज़ को मान रहा है कि कुर्बानी नहीं करना, लोग सर आंखों पर उठा लिए? आज वही मुसलमान है, वही बंगाल के मुसलमान है, कल यही मुसलमान जो भ्रष्टाचार में उतरे हुए थे, जो इनलीगल पर, तो आज भी वो चोर मुसलमान खड़े हैं, क्योंकि ये लोग हक का साथ नहीं, ये लोग बातें, इन लोग को पैसा और सत्ता चाहिए। तो फैज़ अहमद खान जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर आप में दम है, 6 पैक निकलिए और निकाल के अपने आवाम को बचाइए, आवाम को बचाने का काम कीजिए। चोर की तरह घर में क्यों घुसे हुए हैं? ऐसे ऐसे लोगों को मैं तो अपनी सरकार से अपील करूंगी, मेरा उनसे अपील है कि ऐसे ऐसे लोगों को जेलों में भरने की ज़रूरत है, और हिंदुस्तान में ऐसे कानून है, भ्रष्टाचार लोग को जेल में भरो और इन लोग को सबक सिखाओ। तो दोस्तों, मैं अपनी बातें ख़त्म करी, आइंदा दूसरे वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। अब अपने तमाम आवाम से कहना चाहूँगी, आप लोग गुहार लगाएं, ऐसे ऐसे लोगों को जेल में भरा जाए, ऐसे ऐसे काउंसिलर, इन लोगों को किस लिए काउंसिलर बनाया गया, इनको किस लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट भेजा गया है, इनसे पूछा जाए। अल्लाह हाफिज़।